गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 10th और उसके चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही थी 4.3। उसमें हमने 1 से लेके 3 तक प्रश्न पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के 4 और 5 प्रश्न को करने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो दो मित्रों जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। दो मित्रों की आयु का योग बता रखा है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। तो इसी जानकारी के आधार पर हम इस प्रश्न की स्थिति को देखेंगे। संभव है तो फिर हम इसको इनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इन दोनों मित्रों की आयु मान लेंगे। तो माना पहले मित्र की आयु एक्स वर्ष है। तो पहले मित्र की आयु एक्स वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 - एक्स। क्योंकि दोनों का आयु का योग जो दे रखा है वो हमारे पास 20 वर्ष दे रखा है, तो एक की हमने एक्स वर्ष मान ली है, तो दूसरे की होगी 20 - एक्स हो जाएगी। इस तरह से हमने जो है दोनों की आयु को लिख लिया है। अब इन्होंने प्रश्न में बताया 4 वर्ष पहले की बात की गई है, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात की गई, तो 4 वर्ष पहले क्या था कि दोनों की आयु का गुणनफल। तो अगर देखा जाए तो x - 4 पहले मित्र की आयु रही होगी 4 वर्ष पहले, मतलब x - 4 वर्ष वह छोटा रहा होगा। और दूसरे मित्र की अगर आयु की बात करें, तो दूसरे मित्र की आयु जो रही होगी वो रही होगी 20 - x - 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले मित्र की आयु बराबर x - 4, और दूसरे मित्र की 4 वर्ष पहले जो आयु रही होगी वो रही होगी 20 - x - 4। तो 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16 - x आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इनकी 4 वर्ष पहले की आयु भी हमने निकाल ली है। जब वो 4 वर्ष पहले की आयु हमने निकाल ली है, तो प्रश्न में बताया गया है कि 4 वर्ष पहले की जो आयु थी उनका गुणनफल। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों ही अ, मित्रों की आयु का गुणनफल। तो x - 4 एक मित्र की आयु, और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 16 - एक्स। इस तरह से दोनों की आयु का जो गुणनफल दे रखा है वो 48 दे रखा है। 48 वर्ष दे रखा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास x का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x, और -4 का 16 में गुणा करेंगे, या फिर x का ही x में करेंगे तो माइनस के एक्स उस पर आ जाएगा। -4 का 16 में करेंगे तो 16 × 4 = 64 होते हैं, तो -64 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, -64 आ जाएगा। माइनस ये 4x हो जाएगा। माइनस के 4x 16x में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस अलग अलग साइन के। तो बचेगा हमारे पास बराबर में जीरो लिख, बराबर में 48 तो तो ये 64 जो है इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो या फिर 48 को हम इधर ही ले आते हैं, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के 16x में से जो है 4x माइनस करते हैं तो 12x बचेगा। फिर -64, 64 लिख देते हैं, माइनस के 48 इधर आके माइनस के 48, प्लस के 48 इधर आके माइनस के 48 हो जाएंगे। माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस में होती है तो जोड़ देते हैं, तो दोनों जोड़ेंगे 64 और 48 112 हो जाएगा माइनस का, बराबर जीरो। यहाँ पर 12x है, 12x प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। पूरे समीकरण में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पर जो माइनस है इसे खत्म कर देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह यहाँ जो कॉमन लेंगे माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 112। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज
हो जाते हैं अंदर ब्रैकेट के। तो इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा ये। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 112 बराबर जीरो बराबर जीरो। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में 112 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 12 आ जाए, परंतु इन्होंने कहा है सबसे पहले इसकी स्थिति चेक करनी है कि ये संभव है या नहीं है। तो इसकी स्थिति चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें विभक्त कर से चेक कर लेंगे। तो इसलिए देखें, इसलिए इसलिए इनका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करेंगे तो बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर हम 16, और यहाँ पर एक गलती होगी, 4 का गुणा एक्स में करें तो 4x प्लस का आएगा, और ये 4x जो है ना वो 16x में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 16x और 4x जो है वो 20 हो जाएंगे। यहाँ पर 20x लिखेंगे, 20x लिखेंगे हम यहाँ पर 20x। और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये 12 लिख दिया मैंने, वहाँ वहाँ हम 20 कर देंगे, क्योंकि ये गलती से वहाँ पर साइन की वजह से ये गलती हुई है। ऐसे ही यहाँ पर भी 20 कर देंगे, और यहाँ पर भी 20 कर देंगे। तो इससे अब इसके चेक करेंगे तो बी, उसकी बी की जगह जो है हमारे पास वो आएगा -20। तो -20 का स्क्वायर लिख देंगे। और फिर -4 ए का मान जो आएगा वो आएगा, ए का मान आएगा हमारे पास, ए का मान आ जाएगा 1, और बी का मान, सी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा गुणे में 112। इस तरह से हम इनको चेक करेंगे। 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है, 400 माइनस 112 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 448 माइनस करेंगे तो 448, 48 बचेगा माइनस का। और ये जो है वो -48 जो है वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। तो इसलिए जो है जीरो से छोटा है। तो ये कंडीशन आई है। और जब भी ये विविक्त कर जीरो से छोटा आता है तो हमें पता है कि मूल जो होते हैं वो वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और जब किसी भी संख्या के किसी भी समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे तो उनके इस स्थिति में हम इसके हल निकाल पाना संभव नहीं है। मतलब इसके जो आयु का जो आयु ज्ञात करनी थी वो नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं है। इसलिए इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसी का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक परिमाप बता रखा है, इसको हम जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कहा गया है प्रश्न के अंदर कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें व्युत्कर से पता करना पड़ेगा। पहले इसको सरल हल करेंगे, उसके बाद अगर ये इसकी व्युत्कर से पड़ता है कि ये संभव है तो फिर हम इसकी लंबाई चौड़ाई भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें पार्क की लंबाई नहीं दे रखी, तो हम मान लेंगे कि माना पार्क की
लंबाई मान लेते हैं एक्स है, और परिमाप इन्होंने बता रखा है, तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप दे रखा है 80 मीटर। और इन्होंने जो परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में दो, मतलब लंबाई चौड़ाई का सम होता है और उसका 2 टाइम्स। तो लिखेंगे क्योंकि परिमाप परिमाप होता है 2 × L प्लस में V। तो जो परिमाप दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 80। तो मैं लिखूँगा 80 बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस में B। 2 से 80 कट जाएगा 40 बार, 40 बराबर L प्लस में B। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। और हमें पता है हमने लंबाई को x माना है, तो 40 बराबर x प्लस में b। तो x इधर आके माइनस का हो जाता है, तो 40 माइनस एक्स बराबर b। तो हमारे पास जो b थी, वृत्त था, वृत्त हमारे पास आ गई, जिसे हमने चौड़ाई कहेंगे। चौड़ाई जो आ गई हमारे पास, चौड़ाई जो आ गई वो आ गई हमारे पास 40 माइनस एक्स। इस तरह से हमने चौड़ाई निकाल ली। अब इन्होंने कहा है इसी प्रश्न में कि प्रश्न का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास क्या थी x, और चौड़ाई क्या है हमारे पास 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स है। इस तरह से हमने ये लिख लिया। और प्रश्न में दे रखा था क्षेत्रफल दे रखा था प्रश्न में, वो है 400, 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 मीटर स्क्वायर बराबर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एक्स आ जाएगा, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 40x, जो कि इधर आके माइनस के हो जाएंगे, और इधर ये 400 जो है वो प्लस में लिखा ही है, बराबर जीरो बराबर जीरो। अब हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट टर्म में 400 है, 400 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ करके 40 आ जाए। तो हमको पता है 20 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 से 20 एकन 20, 20 का गुणा करते हैं तो आएगा 400। और यदि 20 प्लस 20 करते हैं तो आएगा हमारे पास 40। तो इसी सीक्वेंस को, इसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पर रख लेंगे। क्या रखेंगे, इसके द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 20 प्लस में 20 बाहर x प्लस में 400 बराबर जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 20x प्लस में 400। हमको पता है इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों कॉमन मिल रहा है वो ले लेंगे। एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर बीच में ये होगा माइनस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो माइनस का साइन, फिर माइनस के 20 कॉमन लेंगे जब हम, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 20 बराबर जीरो बराबर जीरो। एक्स माइनस 20 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 20 लिख देंगे। तो हमारे पास एक्स माइनस बीस दो बार आ चुके हैं। तो अगर x की बात, मान की बात करें तो x बराबर जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 20 आ गया। अब पार्क की लंबाई जो हमने x मानी थी, तो इसलिए पार्क की लंबाई 20 मीटर आता था, और पार्क की चौड़ाई जो वो भी 20 मीटर ही आई है, क्योंकि 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 मीटर हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और हमको यही पूछा था कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसी के साथ ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी।